होलिका दहन के बाद पूरे राजस्थान में 7 दिन तक छुट्टी रहती है और अलग अलग त्यौहार होते हैं जो इस प्रकार होते हैं। वैसे तो मेरे राजस्थान में रंगोत्सव यानी कि बहुत बड़ा प्रेम का प्रतीक होता है, क्योंकि इसमें मित्रों अलग अलग प्रकार से होली खेली जाती है। जैसे कि कहीं पर पट्टा मार होली, तो कहीं पर लकड़ी मार होली, कहीं पर रंगोत्सव होली, तो कहीं पर कीचड़ से होली। अलग अलग प्रकार से 7 प्रकार की होली होती है राजस्थान में। तो एक बार आए और राजस्थान के अलग अलग भाग में अलग अलग होली देखे, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग प्रकार से रंगोत्सव मनाए जाते हैं। फिर इसे कहते हैं ढूंढ महोत्सव। लोग समझेंगे ये कौन सा त्यौहार है, लेकिन ये एक जब बच्चा नया जन्म लेता है और उसका पहला होली का फेरा होता है, उसे कहते हैं ढूंढ महोत्सव। यानी कि जन्म लेते हैं तो 3 बार उसके फेरे लगते हैं। एक तो जन्म लेते के बाद होली के फेरे लेता है, दूसरी बार शादी करता है तब फेरे लेता है, और तीसरी बार जब मरता है तब फेरे लेता है अग्नि के। तो ये प्रथम फेरा होता है। इसमें एक बहुत बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। फिर बच्चे वाले के घर से मिठाई, भुजिया और ऐसा त्यौहार मनाया जाता है, और अपने कुटुंब बांधे उनके घर पे, बच्चे के घर पे आते हैं और त्यौहार मनाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त त्यौहार होता है। यही तो राजस्थान की विशेषता है मित्रों। यहाँ राजस्थान में केवल होली होली ही नहीं होती और रंगोत्सव ही नहीं होता है। यहाँ पर 7 दिन तक सब काम बंद होते हैं और कुछ भी काम नहीं करते, क्योंकि अगता माना जाता है। अगता यानी कि किसी मशीन को हाथ नहीं लगाते कोई भी, सब घर पे होते हैं। कोई भी नया काम भी नहीं होता, न सिलाई का होता है, न मशीनरी से बनाने वाली वस्तु। सब अपने त्यौहार में मस्त रहते हैं और सब देवी देवताओं के और धार्मिक प्रोग्राम में सम्मिलित होते हैं। यह राजस्थान की खूबी मित्रों देखने के लिए देश और विदेश से लोग आते हैं। लेकिन राजस्थान के लोग अपनी परंपरा को भूल चुके हैं पैसों के लालच में। जो भारत के अलग अलग कोने में बैठे हैं लेकिन अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। लेकिन वो भूल चुके हैं कि आने वाले दिनों में अपने संस्कार मिट जाएंगे। इसलिए जो भी ये त्यौहार मनाते हैं बहुत ही खुशियों भरा होता है और आना चाहिए। जीवन में 7 दिन नहीं निकाल सके तो फिर राजस्थानियों के लिए सब व्यर्थ है। जिस प्रकार बिहारी अपने धर्म के लिए, छठ पूजा के लिए देश के कोने कोने से आ जाता है, लेकिन राजस्थानी इतना लालची है कि उसके पास टाइम नहीं है। इसलिए मित्रों इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। समय चला जाएगा लेकिन ये खुशियाँ वापस नहीं आने वाली। तो आइए आप भी इस ढूंढ महोत्सव का लाभ लीजिए। तो चलिए अब हम आपको दर्शन करवाते हैं गणगौर त्यौहार के। गणगौर त्यौहार में एक मिट्टी की देवी और देवता की प्रतिमा बनाई जाती है, उसकी पूजा होती है। उसका बहुत बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। राजस्थान के मेवाड़ के बाग में, जयपुर में, जोधपुर में विशेष मनाया जाता है। तो आप आए और इसका आनंद अवश्य लें। पहले यह राजस्थान के हर गांव में मनाया जाता था। आहा हा हा, वाह रे रंगीलो राजस्थान, वाह रे रंगीलो राजस्थान। और ये है दशा माता के त्यौहार की खुशियाँ, और इसमें नृत्य करती हुई गांव की औरतें कितनी सुंदर लगती है, जो चौधरी समाज की है। बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य। फिर दशा माता की पूजा के बाद आपको दर्शन करवाते हैं। ये है हमारी प्रसिद्ध राजस्थान की गैर, जो अलग अलग भाग में अलग अलग तरीके से खेली जाती है। जो अलग अलग वेशभूषा है। हर 35 किलोमीटर पर राजस्थान में अलग अलग प्रकार की भाषा है, वेशभूषा है। उसी प्रकार 35 किलोमीटर की दूरी पर हर जगह राजस्थान के कोने कोने में अलग अलग प्रकार से गैर नृत्य खेला जाता है, जो एक प्रकार से इसमें मर्द केवल आदमी ही खेलते हैं। इसमें औरतें शामिल नहीं होती और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये माँ का त्यौहार है और औरतों के लिए एक नवरात्रि अलग से है। तो इसमें गैर नृत्य केवल आदमियों का ही होता है। बहुत ही सुंदर मनोरम। ऐसी कहीं तलवार से खेली जाती है गैर, तो कहीं डांडिया से खेली जाती है, तो कहीं धर्म की ध्वजा अर्थात झंडे से खेली जाती है। अलग अलग वेशभूषा पहनी जाती है। इसमें बहुत अलग अलग प्रकार के नृत्य किए जाते हैं। तो आए, हर जगह होली पर आए और अलग अलग
एरिया में जाकर अलग अलग प्रकार की गैर नृत्य का लुत्फ उठाए। क्योंकि राजस्थान में तो केवल 7 दिन केवल छुट्टी का यही आनंद और अनुभव है। जो राजस्थान में छुट्टियों के दिन अर्थात होली पर नहीं आया उसने कुछ नहीं देखा। और फिर आता है हमारी शीतला माता का त्यौहार। शीतला माता जब भूखी थी और लोगों की परीक्षा लेने आई थी तब सबके घर पे चावल और मिट्टी का बर्तन और झाड़ू लेके गई थी और गधे की सवारी पर आई थी, लेकिन सब ने मना कर दिया था। लेकिन कुम्हारन ने मना नहीं किया था और कुम्हारन ने प्रसाद बना के खिलाया था मिट्टी के बर्तन में। तब से कुम्हार लोगों पर ज़्यादा पसंद है। लेकिन ये सब देवी देवता भी इनका मान सम्मान करते हैं और सब लोग इनको पूजते हैं। हर गांव में इनका मंदिर होता है। ठंडी रहीजे मावड़ी धरजे माथे हाथ, सीले धोकू सीतड़ा टाबरिया रे साथ, निरोगा राखजे मावड़ी। नहीं बोलू ये नोनपण